हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों ने अब तक इस मेथड के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट। वी आर टू इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। भाई सबसे पहले हमेशा आप क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल को आई या जे सपोज कर लेंगे। ओके भाई देखो, अगर मैं ऊपर x ऐड करता हूं और x ही माइनस करता हूं, ओके बच्चों आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें। नीचे क्या है, x प्लस साइन एक्स और ऊपर क्या है, साइन एक्स। यदि आप x ऐड करें और x ही माइनस कर दे, ओके तो डिवाइड करने पर एक टर्म तो पक्का कट जाएगी। ओके तो यहां से हमें इसका आइडिया मिला, सही है, इस साइन एक्स को देखकर और इस x प्लस साइन एक्स को देखकर। चलिए बच्चों, हमने x ऐड किया और x ही माइनस किया। एक मिनट बस थोड़ा गैप ले लेते हैं। हाँ लिखिए बच्चों, x प्लस साइन एक्स, सही है, माइनस एक्स आप कॉमन ले ले, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों अब आप इसे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो भाई क्या होगा, यहां बच जाएगा 1 बाय एक्स, सही है, और बच्चों इस x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, 1 प्लस कोस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स, सही हुआ। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स। ओके तो पुट x प्लस साइन एक्स, यदि इसे आप t पुट करेंगे तो भाई 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, पूरे के इंटू में dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। ओके और 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों बन जाएगा log x माइनस dt अपॉन t, सही है। तो बच्चों ये बन गया log x माइनस log t प्लस c। ओके नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t बाय x प्लस साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बच्चों काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये इस मेथड का, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। बच्चों अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये अब तक का। चलिए बस यहां आपको डेरिवेटिव जल्दी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके देखिए बच्चों, कोस प्लस साइन एक्स, कोस प्लस साइन एक्स, ये आपको अपने आप देखो बच्चों सोचना पड़ेगा कि कोस प्लस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा। भाई ये डेरिवेटिव होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, सही है। क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं आपको साइन टू एक्स को साइन एक्स माइनस कोस एक्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके देखो बच्चों हम क्या करेंगे, साइन टू एक्स, ओके तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ओके और बच्चों 1 ही माइनस करेंगे। 1 ऐड किया और 1 ही बच्चों माइनस किया। बस ऐसे क्वेश्चन है कि आपको पहले ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनको आपको एग्जाम में बैठने से पहले ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा 2-3 बार। ओके चलिए, 1 माइनस साइन टू एक्स, भाई घूम फिर कर दोबारा वही बात बन जाएगी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब थोड़ा समझना इस बात को ध्यान से, 1 माइनस साइन टू एक्स, क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, माइनस साइन टू एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन जाएगा भाई साइन माइनस कोस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, है ना, यही बन जाएगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स यानी कि साइन 2x, सही है। और भाई ऊपर क्या है, कोस प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि डेरिवेटिव ऑफ, ओके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यदि आप टी पुट कर देंगे तो भी इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन यानी प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। तो बच्चों ये बन गया डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स टी, और भाई टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। चलिए बच्चों ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया।
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट। बच्चों ऊपर एंगल देखिए, ऊपर एंगल क्या है 2x, नीचे क्या है 5x एंड 3x। क्यों? तो बच्चों क्या आपको ओके तो बच्चों क्या आपको इन तीनों एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? बिल्कुल भाई। 2x को यदि मैं लिखूं 5x माइनस 3x, देखो बच्चों अगर आपको डिवीजन करनी है ओके, तो ऊपर आपको टर्म चाहिए बहुत बड़ी और नीचे टर्म चाहिए छोटी, ओके, तभी डिवाइड पॉसिबल हो पाएगी। ओके, तो यहां पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आई कैन राइट 2x एज 5x माइनस 3x। इन्हीं दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो क्या कहां पर है, डिनोमिनेटर के अंदर है। ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, सारे से बाहर लगाए बच्चों आप dx डिवाइडेड बाय साइन 5x और हाँ ठीक है साइन 3x, साइन 3x सही है बच्चों। चलिए अब आप इसको सेपरेटली डिवाइड करिए भाई, तो कुछ टर्म तो बच्चों कैंसिल ही हो जाएंगी ना। एक मिनट जाओ बच्चों, थोड़ा सा वेट करें। मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, क्या हो गया बच्चों ये, अब सही है भाई। आप सेपरेटली डिवाइड करिए तो साइन 5x से साइन 5x कट जाएगा, कोस बाय साइन यानी कि कोस 3x। ओके, ये बन गया भाई। एक मिनट, हाँ अब लिखिए कोट 3x ओके माइनस साइन 3x से साइन 3x गया तो कोट 5x सही है। तो बच्चों कोट 3x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा भाई, log साइन 3x डिवाइड में x का कोफिशिएंट यानी कि 3, y में 5 प्लस c। ओके, तो भाई ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो लुक एट सेकंड पार्ट। अगर यहां पर मैं x प्लस ए को बच्चों t पुट करता हूं, है ना, देखो डिवाइड करने के लिए ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ओके नीचे के मुकाबले। तो x प्लस ए को मैंने पुट किया t, तो यहां से बच्चों मेरा x क्या बन जाएगा t माइनस ए, तो भाई dx क्या बन जाएगा dt, क्योंकि a कॉन्स्टेंट है तो a का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 0। साइन x बच्चों x क्या बन गया t माइनस ए, बाय में क्या है साइन t। तो भी जल्दी से आप फॉर्मूला ओपन करें साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी, ए कॉन्स्टेंट है, माइनस कोस ए साइन बी सही है बच्चों। तो भाई साइन टी आप इसे अलग अलग डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा भाई कोस ए माइनस साइन ए कोट टी सही है इंटू डी टी। बच्चों कोस ए का इंटीग्रेशन आएगा, साइन ए गलत होगा, ये होगा टी कोस ए, क्योंकि कोस ए क्या है कांस्टेंट और यहां पर टी आ जाएगा इंटू में, माइनस साइन ए फिर कांस्टेंट है, कोट टी का बन जाएगा बच्चों लोग साइन टी प्लस सी। तो फिर से क्या करेंगे इसे आप रिप्लेस कर देंगे, टी क्या है बच्चों एक्स प्लस ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइन ए लोग साइन टी, साइन टी, टी क्या है बच्चों एक्स प्लस ए सही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए बच्चों इसे आप खुद ट्राई करें, मैं आपको हिंट दूंगा। ओके, एक्स प्लस बी को आप 3 पुट कर दें तो आपका dx क्या बन जाएगा बच्चों dt बन जाएगा, क्योंकि b का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ओके, कोस कंप्लीट से आप खुद ट्राई करना। बच्चों x क्या बन गया आपका, x बन गया यहां से आप देखें ना, x क्या बन गया t माइनस बी, t माइनस बी सही है बच्चों, यानी इसे मैं ऐसे लिखूं t प्लस ए माइनस बी, एक ही बात है। x बन गया t माइनस बी, साथ में क्या है प्लस ए। तो बच्चों अभी आप क्या करेंगे, डिवाइड में क्या है साइन टी। ओके, इस टी को पूरा a माने और a माइनस बी को पूरा b माने। ओके, तो यहां से आप खुद ट्राई करें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्रीट t एज ए एंगल a। ओके, और a माइनस बी को आप माने भाई एंगल b, तो क्या बन जाएगा कोस a प्लस बी का फॉर्मूला। बच्चों ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, सीबीएसई में 2 बार आ चुका है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, नीचे वाले एंगल को टी पुट कर देंगे, ओके, ताकि जिससे आपने डिवाइड करना है, ओके, न्यूमरेटर को जिससे आपने डिवाइड करना है वो टर्म बिल्कुल छोटी बन जाए। तो भाई x क्या बन जाएगा, t प्लस ए। तो भाई dx क्या बन जाएगा, dt। तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा बच्चों साइन x क्या बन गया, t प्लस ए, t प्लस 2a, सही है, साइन t। भाई जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, बाई में क्या है साइन टी। चलिए भाई जल्दी से डिवाइड करिए, साइन साइन गया, कोस 2a प्लस साइन 2 तो कॉन्स्टेंट है, कोस बाय साइन भाई कोट टी, ठीक है, dt। बस एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं यहाँ पर। हाँ लिखिए बच्चों, कोस 2a जो कि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, इनटू में t आ जाएगा, t कोस 2a प्लस साइन 2a कांस्टेंट है, कोट टी का बन जाएगा भाई लोग साइन टी, ओके। आपको विद प्रूफ मैं इनके इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, सही है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ठीक है बच्चों, x माइनस ए कोस 2a प्लस साइन 2a लोग साइन टी, ठीक है बच्चों, x माइनस ए, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप देखें, आपको यदि इंटीग्रल इस प्रकार के मिले, ओके भाई, ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में जाने से पहले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, नीचे यहाँ पर क्या है साइन साइन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है साइन कोस, अगले क्वेश्चन में कोस कोस, ओके। तो देखो पहला स्टेप आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ओके, एक मिनट भाई, पहला स्टेप बच्चों आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि, ठीक है, कि ऐसा करने के बाद, ओके, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से हो पाएगा, कि यदि मैं किसी वैल्यू से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद इसका, ओके, इंटीग्रल कैसा बन जाएगा आगे चलकर। चलिए बच्चों मैंने क्या किया इसे, देखो अगर नीचे बन रहा है साइन साइन कोस कोस, ओके, तब आप फॉर्मूला खोलेंगे ऊपर साइन का। देखो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैंने साइन b माइनस ए से डिवाइड किया और साइन b माइनस ए से क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया, है ना, इसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। देखो बच्चों मैं x की टर्म से मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, डिवाइड बाहर कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही है। लेकिन साइन b माइनस ए जो कि फ्री है x से, भाई ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, और किसी कांस्टेंट से हम इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, सही है। बस अगला स्टेप आप थोड़ा समझे ध्यान से। हाँ अब देखिए आप, साइन b माइनस ए, इस ब्रैकेट के अंदर साइन b माइनस ए, ओके, इस एंगल में आप x ऐड कर देंगे और x ही माइनस कर देंगे। अब आप समझना इस बात को, क्या ये बिल्कुल मैंने सही बात लिखी, क्या घूम फिर कर पिछली टर्म बन जाएगी साइन b माइनस ए, बिल्कुल बन जाएगी भाई। आप देखिए बच्चों x x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी b माइनस ए ही बन जाएगा साइन b माइनस ए, ओके। इसको पूरा मान लें आप a एंगल, इसको मान लें पूरा b एंगल। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, साइन a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b, ओके। चलिए बच्चों फिर क्या करेंगे आप, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका भी आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइड करने के बाद आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों कोट एक्स माइनस बी, सही है, माइनस, तो साइन से साइन गया, कोट एक्स माइनस ए, ये बन गया बच्चों। देखो इजीली क्या हुआ, इजीली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।
है ना भाई, कोट का क्या होगा, log sin x, यानी कि log sin x माइनस बी। बस आप log के साथ क्या करेंगे, मॉडुलस का यूज करेंगे, कोट x, ओके, log sin x, एंड हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बच्चों ये आप खुद ट्राई करें, ठीक है। तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। जैसे नीचे अगर आपको साइन साइन कोस कोस मिले, तब आप क्या करेंगे, साइन बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे और साइन बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। बच्चों यदि आपको क्या दिखाई दे, यदि आपको नीचे साइन कोस दिखाई दे, ओके, तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, ऊपर कोस का फॉर्मूला खोल लेंगे, यानी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस बी माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा और कोस बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान रखिए मेरी बात का, ये जो ऊपर कोस बी माइनस ए है बच्चों, इसे मैंने फिर से कैसे लिखा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। सही हुआ। अभी आप क्या करेंगे, इसको पूरा ए मानकर, इसको पूरा बी मानकर, कोस ए माइनस बी का भाई फॉर्मूला ओपन कर देंगे ना, क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। बस आपको इसके बाद, ओके, लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेंगे। सेपरेटली डिवाइड करने पर हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, तो भाई कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कट जाएगा, ये बन जाएगा कोट एक्स माइनस ए, ओके, प्लस साइन से साइन गया तो साइन बाय कोस क्या बन गया भाई, टेंजेंट एक्स माइनस बी। चलिए टेन बने चाहे कोट बने, ओके, इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, कोस बी माइनस ए, कोट का बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों लोग साइन एक्स, ओके, लोग साइन यानी कि एक्स माइनस ए, और टेन का माइनस लोग कोस या लोग सीकेंड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ओके। भाई इसे आप खुद ट्राई करें। अब नीचे कोस कोस है, आप ऊपर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि साइन बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे, साइन बी माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अब बच्चों आप खुद ट्राई करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो आप दो बात याद रखें। जैसे यदि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका, ओके, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ये। और यदि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये और ये एक दूसरे के डेरिवेटिव बन जाएंगे, सही है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं भाई, e की पावर 2x प्लस वन प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस वन। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस, ठीक है, इंटीग्रेंड को मैं क्या करता हूं बच्चों, इस इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय e की पावर x, डिवाइडेड बाय e की पावर x, ओके। इंटीग्रेंड के अंदर क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस वन बाय e की पावर x। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, e की पावर x माइनस वन बाय e की पावर x, यानी ऐसे बन जाएगा, ओके। तो अब नीचे वाली टर्म का बच्चों डायरेक्टली ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, पुट e की x माइनस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। बच्चों डेरिवेटिव बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा dt, सही है। तो i क्या बन जाएगा भाई, dt बाई टी इज इक्वल टू log t प्लस सी। तो t कौन है बच्चों, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, एंड हेंस द आंसर। चलिए लुक एट सेकंड पार्ट। जैसे लास्ट टाइम था e की पावर 2x, ओके, हमने क्या किया बच्चों, उससे हाफ यानी e की पावर x से डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की पावर x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। क्या बन जाएगा भाई, ऐसे।
ई की पावर एक्स बाय टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, सही है। जितना पावर होगा ई का उससे हाफ से डिवाइड कर देंगे आप। अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, पुट नीचे वाले टर्म को आप पुट कर दें भाई टी, तो क्या बन जाएगा भाई ई की पावर एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू, ओके। ई की पावर माइनस एक्स बाय टू आगे आएगा माइनस वन बाय टू, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो भाई टू आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये dx क्या बन जाएगा बच्चों, 2dt, ओके। यानी ये सारा क्या बन गया, 2dt अपॉन टी, यानी कि 2ln, यानी कि लोग, ठीक है, जिसका बेस क्या है e, 2 log t, t कौन है बच्चों, e की पावर x बाय टू प्लस e की पावर माइनस x बाय टू, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। लुक एट थर्ड पार्ट। देखो बच्चों यहां पर हमारे पास, ओके, डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, ओके। यदि आप e की पावर x को t पुट करेंगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे, देखो ये बच्चों क्वेश्चन आपको, ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएंगे, ओके। तो इनसे आपको पहले से ही रूबरू होना पड़ेगा। ऊपर नीचे क्या किया मैंने, e की पावर x से, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पर यदि आप e की पावर x को t पुट करते हैं, ओके, तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा भाई, dt। ये सारा बच्चों कौन बन गया भाई, dt बन गया, e की पावर x t, और ये बन गया t माइनस वन, है ना, dt बाई t इंटू टी माइनस वन, ओके। हालांकि आगे चलकर हम एक नया मेथड सीखेंगे कि जब डिवाइड में क्या बनते हैं, फैक्टर, तो ऐसे में हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अभी वो हम बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम किस टेक्निक से इसे कर पाएंगे, आप ध्यान रखें भाई, न्यूमरेटर को, है ना, हम लिख सकते हैं t माइनस वन, यानी नीचे दोनों फैक्टर हैं उनका डिफरेंस, नीचे वाले दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। तो भाई इसके बाद ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं यहाँ पर, वेट ए मिनट, अब स्पेस आ जाएगा। चलिए बच्चों डिवाइड करिए, क्या बन गया भाई, ये 1/t माइनस वन माइनस 1/t, है ना। तो भाई इजिली लोग में आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस लोग टी प्लस सी, और टी को आप क्या करेंगे, अगेन रिप्लेस कर देंगे ना, तो लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए बाई बी, टी माइनस वन, टी क्या है बच्चों, e की पावर x, ओके, बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, नहीं तो आंसर को आप जिस भी फॉर्म में छोड़ देंगे बच्चों, उसी फॉर्म में आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। अच्छा देखो, जहां पर आपको समझना है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो जिस फैक्टर के कारण, जिस क्वांटिटी के कारण आपका इंटीग्रेशन अटका हुआ है, आप उसको भी, ओके, टी पुट कर सकते हैं, ज्यादातर केस में, हर केस में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर केस में। अब पहले आप क्वेश्चन समझे ध्यान से। फोर्थ रूट बच्चों, फोर्थ रूट का मीनिंग क्या हुआ, पावर 1/4, ओके, यानी ये अंदर जो भी लिखा हुआ है बच्चों, इसकी पावर कितनी है, 1/4, ओके। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा स्पेस चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें, चलिए इतना स्पेस बहुत है। अब लिखे बच्चों, आप लिखेंगे x-1 की पावर 3, और पूरे की पावर क्या है अभी, 1/4, यानी कि 3/4, सही है। x प्लस 2 की पावर बच्चों 5/4, इन दोनों फैक्टर्स की पावर मैंने क्या कर दी, अलग अलग कर दी, 1/4, तो एक बन जाएगा 3/4 पावर, एक बन जाएगी भाई 5/4, ओके। चलिए बच्चों अब हमने क्या किया इसको, ठीक है, देखो 3/4, सॉरी बच्चों, जो पावर 5/4 है, ठीक है, जो 5/4 पावर है, यदि हम इसको इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो चलो समझना बड़े ध्यान से इसको, x प्लस 2 की पावर 3/4, ओके। तो यहां कितनी पावर बच जाएगी बच्चों, 5/4 प्लस 3/4, यानी कि x प्लस 2 की पावर बच्चों 2 बन जाएगी, है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया।
यानी x प्लस 2 की पावर 3/4 से अपने डिवाइड किया और इसी पावर से मल्टीप्लाई किया, तो x प्लस 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 की पावर 5/4, तो भी 8/4 यानी कि 2 पावर बन जाएगी। तो आपका इंटीग्रल जो होगा बच्चों ये आ जाएगा x माइनस 1 बाई में x प्लस 2 की पावर, सारे की पावर 3/4 और x प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, अभी आप समझना बड़े ध्यान से। अगर बच्चों मैं x माइनस 1 बाई में x प्लस 2 इस पूरे को ही टी पुट करता हूं, तो आप u बाई वी मेथड लगाकर यानी कि क्वोशिएंट रूल लगाकर डेरिवेटिव करना एक बार, नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 डिवाइड में भाई नीचे वाले का स्क्वायर, सारे के इंटू में dx और t का डेरिवेटिव dt। ओके, तो भैया आप देखना क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है भाई x से x कट जाएगा दो में से, अच्छा ये 2 3 बन जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन आप चेक करते रहना एक बार। ओके, तो यानी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, डी टी बाई 3। ओके, अभी एक बार दोबारा आप इंटीग्रल को ध्यान से देखें, तो अभी बच्चों ये जो होगा, ओके, ये और ये मिल के आपको क्या देगा, डी टी बाई 3, डी टी बाई 3 सही है। तो आपका आई क्या बन गया, डी टी बाई 3, तो नीचे क्या है बच्चों, टी की पावर 3/4 सही है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, टी की पावर -3/4। ओके, क्या बन जाएगा बच्चों, टी की पावर -3/4 प्लस 1 यानी कि 1/4 और बाई में भी 1/4 प्लस सी यानी कि 4/3 टी। टी कौन है बच्चों, टी था, एक मिनट, x माइनस 1 बाई में x प्लस 2, x माइनस 1 बाई में x प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके बच्चों, तो अच्छा ये लास्ट लेक्चर का काम था क्लास 11th का। ओके, इसे मैं रब करना भूल गया। चलिए ठीक है बच्चों, आज आपको केवल, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आज आप केवल यहीं तक क्वेश्चन ट्राई करें, ओके, जो कि बेस्ड थे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। तो आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार, ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करें। खास तौर पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जिन्हें बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले। यदि आप पहले से ऐसे क्वेश्चन देखें, ओके, अगर देख चुके हैं तब तो आप एग्जाम में ट्राई कर पाएंगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन, ओके, मतलब बहुत कम चांस है कि आप ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में ही सोल्व कर दें। ओके।